सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब कुछ थोड़ा बहुत खाता रहता है, सेरेलैक्स वगैरह कुछ लेता है ना। क्या होता है तो सब कुछ नहीं खाना कभी भी, आप कुछ कुछ खाना जो स्वीकृति का हो, है ना। फिर भगवान सोचते हैं कि अभी 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, अभी भी खाता रहेगा तो फिर इसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। तब क्या कहते हैं, दांत वापस ले लेते हैं महाराज, है ना। ये ईश्वर की प्रकृति की व्यवस्था है। फिर इन्होंने बताया सुखदेव ने कि राजन अनेक अनेक उपायों से अनेक अनेक कामनाएं होती है। बोले जिसको बहुत तेज, मतलब चेहरे पर यदि ब्राइटनेस चाहिए, वो भी बिना फेस वॉश के, है ना, उसके लिए क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, क्या करना चाहिए उसके लिए, अग्नि की उपासना, नित्य रोज हवन करना चाहिए। उससे आपके चेहरे का जो तेज है ना महाराज, वो फेस वॉश, ब्लीचिंग और क्या क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, मैं कभी गया नहीं, उसकी आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। खाली नित्य प्रति हवन करो। 10 मिनट भी यदि आप हवन करोगे तो 6 महीने बाद आप अपने चेहरे को देखना क्या चमक रहेगी उसके अंदर, गुलाबी चेहरा हो जाएगा। अग्नि की उपासना से। यदि आपको सुंदरता चाहिए ना, बहुत ज्यादा सुंदर हो जाऊं मैं, उसके लिए वो कभी ब्यूटिशियन के पास नहीं जाते महाराज, यहां तक कि वो भस्मी लगाते हैं अपने चेहरे पर। हाँ, यदि संतान की कामना हो तो प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। यदि आपको अपनी उम्र बढ़ाने की आवश्यकता हो, उसकी कामना हो, तो उसके लिए अश्वनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए। यदि राजन किसी भी चीज की कामना नहीं हो तो क्या करना चाहिए, भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। ये सारी व्यवस्था बताई। फिर उसके बाद में राजन परीक्षित ने पूछा कि भगवान इस चराचर सृष्टि की रक्षा कैसे करते हैं। तो इन्होंने बताया कि एक बार क्या है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने भी ये प्रश्न किया। इधर सनत सूत जी से ऋषियों ने पूछा, बोले जो विदुर जी हैं वो मैत्रेय ऋषि से क्या संवाद किए थे, उनसे मैत्रेय ऋषि की क्या वार्तालाप हुई। यही प्रश्न राजा ने सुखदेव जी से किया, गुरु ने। यहाँ से हम फिर से महाभारत में प्रवेश करते हैं। महाभारत की कथा आती है। बात उस समय की कि लाक्षागृह बनवा करके और क्या किया था, पांडवों को जलाने का प्रयत्न किया जा रहा था। जब विदुर जी को पता चला, दौड़े दौड़े गई राजन के पास में, कहा राजन ये जो तुम्हारे घर में दुर्योधन है ना, ये क्या कलंक के रूप में आया है। और तुम्हें यदि, इसको एक विदुर नीति पे कहते हैं, तुम्हें यदि एक देश को बचाने के लिए यदि एक नगर को छोड़ना पड़े, त्यागना पड़े, तो त्याग देना चाहिए। यदि देश की रक्षा हो रही है तो, यदि एक नगर को बचाने के लिए गांव को त्यागना पड़े तो गांव को त्याग देना चाहिए। राजन यदि एक गांव को, एक कुल को त्यागने से गांव की रक्षा हो तो कुल को त्याग देना चाहिए। और यदि एक कुल में एक संतान को त्यागने से उस कुल की रक्षा हो तो संतान को त्याग देना चाहिए। ये विदुर नीति विदुर जी समझा रहे थे। किसे? राजन कौन? धृतराष्ट्र जी को। बाहर की आंखें तो भगवान ने दी नहीं और अंदर की आंखें इनके साला साहब ने ले ली महाराज। कौन है इनके साले? अंदर की आंखें वो उसने छीन ली, कुछ समझने ही नहीं दे उसे। जब ये विदुर जी उन्हें समझा रहे थे, देखो चाय पानी सबकी व्यवस्था चल रही है और आपको नींद आती है यहाँ पर, बताओ इतनी सारी व्यवस्था होगी तो नींद आएगी ना जी। खाएंगे पिएंगे, बड़े पंखे चल रहे, व्यवस्था हो रही, ऐसे आराम से बैठेंगे तो नींद आएगी ना सब। हाँ, इतनी प्यारी भगवान की कथाएं चल रही है।
हुआ क्या, जब विदुर जी समझाने आए, सारी बात समझा रहे थे, उसी समय दुर्योधन आ गया और वो कहा कि दासी पुत्र हमारे कुल में आकर के राजा को ये सब बातें बताता है, निकल जाए यहाँ से। और महाराज अपमान करके विदुर जी को निकाल दिया। विदुर जी जब उनके राजमहल से निकले तो अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो महाराज उन्हीं की दहली पर त्याग करके गए कि इनके मन में ये ना हो जाए कि मैं यहाँ से जाकर के पांडवों के साथ मिल जाऊंगा। सारा अस्त्र शस्त्र उनकी दहली पर छोड़ करके गए। इधर अपनी पत्नी को जाकर के कहा कि आज से झंझट खत्म है देवी, और बढ़िया महल से बाहर जाकर के अपनी एक पर्णकुटी बनाई, वहां आराम से रहने लगे। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हुआ। उन्होंने भगवान को शांति दूत बना करके भेजा। और भगवान को कहा कि प्रभु हमारे लिए याचना करके आओ। आज गोविंद उनके लिए आए, किसके पास में? दुर्योधन को समझाने के लिए। ये भगवान की लीला है। यदि भगवान चाहते तो एक संकल्प मात्र से सबको खत्म कर देते, लेकिन भगवान हमें शिक्षा देना चाह रहे इससे। भगवान बोले यदि आपके लिए स्वयं का यदि आपका अधिकार है, उसको पाना है, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, उसको पाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए, यदि आपका अधिकार है तो। अधर्म की बातों के लिए भगवान ने कभी भी साथ नहीं दिया। इधर भगवान शांति दूत बन करके आए हैं और भगवान आए, इन्होंने बड़ा सुंदर सजाया महाराज, खूब सुंदर सजाया है नगरी को। और भगवान जैसे ही आए हैं, भगवान का राजोचित स्वागत किया। सभी महिलाएं भगवान का ऊपर फूल बरसा रही है और क्या बोल रही है? गोविंद की जयकार लगने लगी। वहां पर भरी सभा के अंदर गोविंद जैसे रथ पे चढ़ करके आ रहे थे। गोविंद ने सब्जे देखा कि यहाँ पर तो विदुर जी दिख ही नहीं रहे, महामंत्री हैं लेकिन दर्शन नहीं हो रहे, क्या बात है? तो किसी के द्वारा खबर मिली कि विदुर जी को निकाल दिया, मंत्री पद से हटा दिया गया है। भगवान समझ गए कि विदुर जी तो जरूर आएंगे यहाँ। भगवान जैसे ही सभा में प्रवेश किए, भगवान ने बड़ा सुंदर अपना स्वागत देखा। भगवान समझ गए ये दुर्योधन मुख में राम और बगल में छुरी रखता है ना जी, दिखावे का स्वागत है, बाकी इसके मन में तो प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। गोविंद इसको खूब समझाए। उसी समय विदुर जी पर इनकी दृष्टि पड़ी। विदुर जी पर दृष्टि पड़ी। विदुर जी को इशारे से कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। विदुर जी विदुरानी को बोले कि जल्दी से घर जाओ, चौके वगैरह की सफाई करो, भगवान आने वाले हैं। विदुरानी जी सभा से उठ करके अपने घर में आई है महाराज, और आज अपने पूरे घर की प्रेम से सफाई की है कि गोविंद आज घर पे आ रहे ना जी, स्वागत करेंगे। इधर सभा में जो सभा थी, उस सभा में दुर्योधन को भगवान खूब समझाए। ज्यादा नहीं तो खाली 5 गांव दे दो। ये 5 गांव में पूरा भारतवर्ष आता है। वैसे जो 5 गांव मांगे थे बड़ा विस्तृत है, यदि समय मिला तो इनके बारे में भी समझाऊंगा। अंतिम दिवस में भी आएगी महाभारत की कथा, उस समय समझा देंगे। 5 गांव मांगे। 5 गांव के लिए उसने कहा कि केशव, एक सुई की नोक के बराबर जो मिट्टी उठती है उतनी भी जगह मैं नहीं दूंगा युद्ध के बिना। ये तो गोविंद की लीला थी ना जी, ये तो उनकी बात मनाने के लिए तो कैसे मना सकते हैं। लेकिन देखो भगवान राम के समय भी बुराई थी। कौन? रावण। भगवान ने
भगवान ने अंत समय जाते जाते उस बुराई का नाश किया, लेकिन उनके समय में जब तक राम थे, राम के समय में बुराई तो थी ना। इधर भगवान कृष्ण हैं तो भगवान कृष्ण की बात भी दुर्योधन नहीं मान रहा, बुराई है ना जी। तो हमारे साथ में, हमारे सामने भी रहेंगी बुराई। बुराई का नाश कभी न था, न होगा, न आने वाले समय में हो पाएगा। यदि आपको जम्मू कश्मीर जाना है और बहुत सर्दी गिर रही है तो आप वहाँ जम्मू को चद्दर नहीं उड़ाओगे, आप क्या करोगे? स्वयं कोट पहन लोगे। आपको अपने अंदर ही बदलाव लाना पड़ेगा, है ना। भगवान भरी सभा से भगवान ने कहा कि ठीक है, यदि तुम्हें मंजूर है युद्ध तो युद्ध ही होगा। दोपहर का समय था, भगवान भरी सभा से निकल रहे थे, उसी समय दुर्योधन ने रोका, बोला केशव जरा भोजन तो करते जाओ। तो भगवान बोले भोजन जो है दो अवस्था में किया जाता है। कब कब भोजन कब कब किया जाता है? पेट दर्द हो रहा हो जब, और एक मन हो तो भोजन किया जाता है, प्रेम हो तो भोजन करना चाहिए। तू कॉपी कर रहे हो क्या? तो भगवान ने कहा कि देख, दो अवस्था में भोजन किया जाता है। यदि भूख हो तब, भूख मुझे है नहीं, और दुर्योधन प्रेम तुझे बिल्कुल नहीं है, तो दोनों अवस्था है नहीं, तो भोजन मैं करूंगा नहीं। चौकी का है इधर भगवान, और विदुरानी भगवान को देखकर बड़ी मोहित हो गई। खाली विदुरानी जी को ही आने दीजिएगा, विदुर जी को एक बार वहीं रखना। विदुरानी जी भगवान को देखकर बड़ी मोहित हो गई महाराज, और इतना प्रेम विभोर हो गई गोविंद को देख करके कि गोविंद को तो महाराज आसन दिया था चौकी का, और बिठा दिया नीचे। और महाराज सोची कि भगवान को भूख लग रही है, रो रहे हैं भगवान, तो भगवान को केला खिलाने लगी। और इतने भाव, केला तो रख दी साइड में और छिलका खिलाने लगी महाराज, खाइए गोविंद। बड़े प्रेम से खिलाने लगी। खिलाते खिलाते इतने में आ गए विदुर जी महाराज सभा से दौड़े दौड़े कि गोविंद घर को आएंगे। और जैसे ही विदुर जी महाराज आए, विदुर जी महाराज ने कहा अरे क्या कर रहे हो आप, भगवान को केले का छिलका खिला रही हो? हाँ, ये देखो मैं भगवान के लिए पंचमेवा लाया हूँ, भगवान को ये खिलाइए। भगवान कहे विदुर जी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राज जूस यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राज जूस यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा। प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी यहाँ से वृंदावन को गए। वृंदावन में इन्हें उद्धव जी मिले। जब दो भक्त मिलते तब क्या होता है, भगवान की कथाएं होती ना जी। दोनों भक्त पूरी रात में वार्तालाप की, भगवान की बड़ी बड़ी गाथाएं सुनी। प्रातः जैसे हुई, दोनों देवभूमि की तरफ प्रस्थान कर गए। देवभूमि कहाँ है? उत्तराखंड। हरिद्वार पहुंचे तो विदुर जी तो हरिद्वार से कनखल के लिए चले गए, जहां मैत्रेय ऋषि का आश्रम था, वहां चले गए। और उद्धव जी कहाँ गए? बद्री का आश्रम में। सुखदेव कहते हैं, राजन, ये मैत्रेय ऋषि से संवाद किए। बोले कि जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ गुरुवर, ये कैसे हुआ और भगवान सृष्टि की रक्षा कैसे करते हैं, जरा विस्तार से बताइए। तो इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की जैसे उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी विस्मित हो गए कि मैं कहाँ गया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अब ब्रह्मा जी एक तरफ देखे तो सब जगह महाराज जल ही जल, कुछ दिखे ही ना। और नीचे झुक के देखे तो एक बड़ी सी नाल जा रही। उस नाल का पता ही नहीं वो नाल कहाँ तक है। ब्रह्मा जी से चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाई कि देखा तो कुछ भी नहीं है, खाली जलमग्न है, खाली एक नाल दिख रही और बाकी कुछ नहीं दिख रहा। ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो गए कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कौन हूँ। जैसे चारों तरफ गर्दन घुमाई तो भगवान ने कृपा कर दी महाराज इनके ऊपर, और चार मुख दे दिए ब्रह्मा को, चतुरानन बना दिया उसी समय। ब्रह्मा जी उस नाल में बार बार घूमते, कई वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक घूमते रहे, लेकिन अंत पता नहीं चला। परेशान होकर के ऊपर आए और भगवान का ध्यान करने लगे। जैसे ध्यान किए तो आकाशवाणी हुई, दो शब्द निकले, त और प, तप करो, तप करो। ये भगवान का दिव्य वर्षों तक तप किए तो भगवान प्रकट हुए और 4 श्लोक में चतुश्लोकी भागवत सुनाई ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि की रचना करो, आज्ञा दे दी। ब्रह्मा जी सोचे कि सृष्टि की रचना कैसे करूं मैं अब। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने संकल्प से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार, ये 4 जो पुत्र हैं ये ब्रह्मा के सबसे पहले पुत्र हैं महाराज। इन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी को अपनाया और ये ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि का प्रारंभ कैसे होगा, ये तो ब्रह्मचारी बन गए। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो गए इनको देख करके। जैसे ही क्रोधित हुई तो एकादश नील रुद्र रोहित हुए महाराज, नील रुद्र प्रकट हुए। ये बड़े क्रंदन करते हुए रोने लगे। भगवान ने कहा रुको, ठहरो, तुम्हारी भी व्यवस्था करेंगे। ये महाराज एकादश रुद्र बने हैं, यही रुद्र हैं 11। ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा के पुत्र हैं। भगवान ने सोचा ये एकादश रुद्र तो क्या उत्पत्ति, क्या सृष्टि की रचना करेंगे, इनकी जो सृष्टि होगी वो तो बड़ी ही खतरनाक होगी। तो भगवान ने संकल्प किया और संकल्प से अपने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। कितने पुत्र उत्पन्न किए? 10 पुत्र उत्पन्न किए। अत्रि,
अरिचि, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु इत्यादि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। 10 पुत्रों के बाद में भगवान ने अपने बाएं स्तन से धर्म, दाएं स्तन से मूर्ति, पीठ से अधर्म, लिंग से समुद्र, वाणी से सरस्वती की उत्पत्ति की और छाया से महाराज कर्दम जी महाराज की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के। जैसे सरस्वती की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए, क्योंकि पूर्व जन्म में ये ब्रह्मा जी की पत्नी थी। तो ब्रह्मा जी को पूर्व जन्म का आभास हुआ और धर्म पत्नी के रूप में उसको स्वीकारना चाहिए। जो ऋषि इनके पुत्र थे, इन्होंने कहा कि प्रभु क्या कर रहे हो आप ये? तो इनको अपनी आत्मग्लानि हुई और अपनी देह को त्यागे। जब इन्होंने देह को त्यागी तो बाएं से क्या हुए महाराज? मनु जी महाराज। और दाएं से कौन उत्पन्न हुए? सतरूपा। इन दोनों को आज्ञा दी कि आप क्या करो? सृष्टि की रचना करो, सृष्टि प्रारंभ करो। यही मनु और शत्रुपा से क्या हुआ है? मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है। इन्हीं के वंशज में हम सब आते हैं। मनु और शत्रुपा 2 पुरुष, एक पुरुष और एक स्त्री, यहीं से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी बंधु। ब्रह्मा जी जो इनको बोले कि जाओ मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो, तो इन्होंने ब्रह्मा जी को पूछा कि जाएं कहाँ? सब जगह तो जल ही जल है। जब भगवान विचार करने लगे तो इनकी भौं से मारा, इनकी नासिका से एक पिंड गिरा, वो प्रति क्षण हाथी के समान बढ़ने लगा, शुकर जैसा उसका मुख था। ब्रह्मा जी को पूछा आज्ञा, तो ब्रह्मा ने कहा कि पृथ्वी रसातल में डूबी हुई है, उसको बाहर निकाल के अपनी धुरी पर स्थापित करो। ये ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के पृथ्वी को रसातल से निकाल करके कहाँ स्थापित की? अपनी धुरी पर। इन्हीं का नाम पड़ा नील वराह। बोली वराह भगवान की जय हो। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये 2 भाई हैं, है ना, तो ये जब दैत्य पृथ्वी को अंदर ले गया, जब पृथ्वी प्रारंभ हो गई थी, सृष्टि की रचना सब कुछ हो गई, तो ये क्या किया? पृथ्वी को अंदर ले गया। भगवान ने एक मुक्का मारा और इसका वध किया। तब भगवान का नाम पड़ा श्वेत वराह। तब भगवान ने इसको वापस पृथ्वी को उभार के बाहर लाए। अभी इनका नाम क्या रखा? श्वेत वराह। बोलिए वराह भगवान की जय। ये भगवान का प्रथम क्या था? अवतार। मनु और शत्रुपा थे जिन्होंने सृष्टि, मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की। इनकी 3 पुत्री हुई। कौन कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। कौन कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति महाराज। जो आकुति थी वो कर्दम जी को ब्याई। ये कर्दम जी कौन है? ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। अभी जस्ट बताया ना मैंने आपको, लिंग से समुद्र उत्पन्न हुए, वाणी से सरस्वती हुई, सारी सृष्टि सुनाई ना। उसी में ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी उत्पन्न हुए। तो ये 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान की तपस्या किए। कौन? कर्दम जी महाराज। और किसके लिए किए पता है आपको? कि मेरी शादी हो जाए। किस लिए किए? शादी करने के लिए तब किए महाराज। किसी ने किया है? हाँ, सोमवार को उपवास तो शायद करती होंगी। हाँ? पति की लंबी आयु के लिए क्या करते हैं? चौथ का उपवास करते हैं। हाँ? और संतान के लिए क्या करते हैं? अहोई का व्रत करते हैं। तो ये शादी करने के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या की है। कौन? कर्दम जी महाराज। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि वत्स मांगो, मैं तुम्हारी इससे बड़ा प्रसन्न हुआ, क्या चाहिए आपको? अब इन्होंने कहा, भगवान तो अंतर्यामी ना जी जानते, लेकिन भगवान बोले कि मैं इनके मुख से ही सुनूं। तो इन्होंने कहा कि प्रभु मेरी शादी करवा दो। भगवान ने ऐसा सुना महाराज रोने लगे, खूब रोए भगवान। बोले ऐसा शिष्य मेरा जो शादी के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या किया है। भगवान बोले जल्दी तुम्हारी शादी होगी। भगवान जो रोए ना, उनके अश्रुओं से एक सरोवर बना,
सरोवर का नाम रखा बिंदु सरोवर। क्या नाम था? जो अभी भी महाराष्ट्र में है, नासिक के पास में। ये बिंदु सरोवर नासिक के पास में, यही करदम जी की कुटिया है। भगवान ने कहा कि तथास्तु, मनु जी महाराज आएंगे, अपनी मंजली बेटी की तुमसे विवाह की बात रखेंगे और तुम उसे स्वीकार कर लेना। कब आएंगे वो? इन्होंने पूछा कब होगी महाराज शादी, कब आएंगे? बोले परसों ही आएंगे, कल का दिन निकल जाने दो, बस परसों आ जाएंगे। हमारा शादी के दिन की बातें हो, वो दिन बड़े मुश्किल से गुजरते, 1 घंटा भी 1 वर्ष के समान लगता है। हाँ, कब आएंगे महाराज करदम जी, कब परसों होगी, कब परसों का सूर्योदय होगा और कब हमारी मुलाकात होगी। तो जैसे ही ये करदम जी के पास मनु जी महाराज आए, बड़े प्रसन्न थे करदम जी महाराज। तो इन्होंने आगमन का कारण पूछा कि बोलिए प्रभु आप कैसे आए। इनको तो पता था भाई, भगवान ने कहा ना कि मंजली बेटी का विवाह तुमसे करवाएंगे अपना, लेकिन फिर भी इन्होंने पूछा दिखावे के लिए कि कैसे आए हो, स्वागत है आपका। बड़ा स्वागत किए। फिर कहा कि बोलो क्या आपकी चाय पानी की व्यवस्था सब अच्छे से करवाई? हाँ, जब लड़की वाले आते तो करते ना जी। बहुत स्वागत किया इनका अच्छे से। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया कि हमारी जो मंजली बेटी है उससे हम आपकी शादी करवा दें। इन्होंने कहा देखो मैं तो ऋषि हूँ, शादी की तो कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। मन में तो है, भगवान ने कहा भी है, जहाँ तक जब भी की है तब भी की है 10,000 वर्ष तक। भागवत जी कह रही है, मैं कोई मजाक की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो वार्तालाप हुई वही मैं आपके सामने प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि देखो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो ऋषि हूँ। फिर भी इन्होंने कुछ जिद रखी, बोले हम करवा देते हैं महाराज, संतानोपत्ति गृहस्थ आश्रम जरूरी होता है। बोले ठीक है, यदि आप कह रहे हो तो हम स्वीकार करते हैं इस बात को। और महाराज बड़ी धूमधाम से इनकी शादी हुई है, खूब अच्छे से सानंद ये शादी की। शादी करने के बाद में ये क्या हुआ, ये महाराज समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। सैकड़ों वर्ष तक समाधि में रहे। और इनकी जो पत्नी है कौन है? देवहूति। तो ये भगवान की इनकी बड़ी सेवा करती थी अपने पति की। एक दिन जब इनकी समाधि खुली तो इन्होंने पूछा देवी तुम कौन? अपनी धर्मपत्नी से पूछे तुम कौन। यदि अब कोई पूछ ले कि तुम कौन, तब आप तो अच्छे से जवाब दो फिर। हाँ, अब अबला नारियां नहीं है, अब क्या है? सबला नारियां हैं, है ना। इसके बारे में कभी विस्तृत से बताएंगे, अभी तो मुझे 4 दिन कथा और करनी है महाराज, है ना। तो इन्होंने कहा कि मैं आपकी धर्मपत्नी, आपने मुझसे शादी की। ये बोले अच्छा देवी, मैं आपकी जो सेवा की आप मेरी बहुत, तो मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम की सबसे सुंदर व्यवस्था और अवस्था ये होती है कि संतान उत्पत्ति हो जाए महाराज। इन्होंने इनकी बात मानी और एक संकल्प से कामुक विमान उत्पन्न किया। क्या नाम था उस विमान का? कामुक विमान उत्पन्न किया महाराज। वो कामुक विमान में सब व्यवस्था थी। उस विमान में सरोवर था नहाने के लिए, घूमने के लिए उद्यान था, बढ़िया रहने के लिए घर था, सब व्यवस्था सुंदर से सुंदर। जितनी एक 7 स्टार होटल में व्यवस्था होती है उससे भी 10 गुना व्यवस्था थी महाराज। सारी व्यवस्था उसके अंदर थी। इन्होंने क्या किया, जो बिंदु सरोवर भगवान के नेत्रों से बना था उसमें स्नान किए ये दोनों पति और पत्नी। तो 16 वर्ष की कन्या बन के निकली देवहूति जी, और जो करदम जी थे वो 21 वर्ष के छोरा बन के निकले महाराज। कामुक विमान में प्रवेश किया, सैकड़ों वर्ष तक विहार किया। इनकी 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। जैसे ही कन्याएं उत्पन्न हुई तो इन्होंने कहा कि अब तो मैं वन को जाऊंगा। देवी आपसे बात हुई थी संतान उत्पत्ति तक की, संतान उत्पत्ति हो गई, अब तो हम जाएंगे।
तो उन्होंने कहा कि कन्याओं से थोड़ी होता है, तो विवाह ही जाएंगी, विवाह के बाद में हम क्या वैसे ही अकेले हो जाएंगे। बोले एक पुत्र की उत्पत्ति तो होनी चाहिए। इन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा याद दिलाया, जब मैं तपस्या की तो भगवान ने मुझे वरदान में कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। इन्होंने फिर विहार किया, उसके बाद में इनके पुत्र हुए महाराज। कौन है इनके पुत्र? कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ये कपिल भगवान हुए, जैसे ही कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ ये वन को चले गए। इधर कपिल भगवान अपनी माता के पास रहने लगे और धीरे धीरे बड़े हुए। ये नित्य प्रतिरोज भगवान की सेवा पूजन पाठ यज्ञ इत्यादि में लग जाते प्रातःकाल। तो मैया सोचने लगी यही इनके हमारे पति देव की यही काम था और अब ये भी यही काम करते हैं। एक दिन इनको ऊंच आसन पे बिठाया है और फिर इनकी पूजन अर्चन पाद प्रक्षालन करके इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, जीवात्मा का कल्याण क्या हो, बहुत सारे प्रश्न की। उसके बाद में इन्होंने बताया अष्टांग योग सांख्य योग का वर्णन दिया है कि माँ जो आपके प्रारब्ध में उसे भगवान की आज्ञा मानकर स्वीकार करना चाहिए, अधर्म का आचरण करने वालों का त्याग कर देना चाहिए, जो धर्म का आचरण करे उसका अनुसरण करना चाहिए। ऐसे अष्टांग योग के बारे में बताया। अपनी इंद्रियों को जीत के रखना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। माँ इनकी पूजा की, पूजन करने के बाद में अपनी देह को त्याग करके वहीं सिद्धपदा नदी के रूप में परिणित हुई और वहीं बिंदु सरोवर के पास में ये बहने लगी। इसके बाद में जो प्रसूति थी महाराज वो किसको ब्याई? दक्ष को ब्याई। किसको ब्याई? दक्ष प्रजापति को ब्याई। और ये दक्ष प्रजापति जो है महाराज कौन है? ये भोले बाबा के ससुर जी महाराज है। एक बार की बात है, दक्ष ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा के अंदर सभी देवताओं को बुलाया, सभी देवता आए, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता सभी ऋषि लोग आए। ये भी महाराज उस सभा में भोले बाबा भी गए। बोले ससुर जी की सभाएं जाना चाहिए। हाँ, ससुराल में कोई कार्य हो तो जाना जरूरी होता है। हाँ, ये गए उस ससुराल के अंदर कार्य में। बड़ा राजोचित स्वागत हुआ सभी का और ये सब अपने अपने आसन को ग्रहण करके बैठ गए। सभी बैठ गए, लेकिन ये जो प्रजापति था महाराज बहुत घमंडी था। भगवान ब्रह्मा जी ने इसके ऊपर एक उपकार और कर दिया। बोले तू थोड़ा घमंडी है, थोड़ा और बन जा, तुझे प्रजापतियों का प्रेसिडेंट बना देता हूँ। पहले तो प्रजापति तक था तो घमंड हुआ, एक पद मिल जाने पर इंसान को बहुत घमंड हो जाता है। इसको तो वहाँ से और ऊपर बिठा दिया, ऊपर की सीट पर, उन प्रजापतियों का भी प्रेसिडेंट बना दिया। तब तो ये बहुत बड़ा घमंडी हो गया महाराज। और कौन बनाए इसको? ब्रह्मा जी। सभा में सब लोग आए हुए थे, ये सबसे अंतिम में आया महाराज। जैसे ही अंतिम में आया सब लोग इसका स्वागत किए कि अध्यक्ष आए हैं महाराज, स्वागत है आपका। जैसे ही सबका स्वागत हुआ तो सब इसके स्वागत में खड़े हुए। दो लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? एक तो ब्रह्मा जी और एक भोले बाबा। भोले बाबा की क्या आदत है, वो बैठती समाधिस्थ हो जाते हैं तो वो खड़े नहीं हुए। और ये जो हैं ब्रह्मा जी, ये महाराज वैसे उससे ऊपर है तो ये वैसे खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी को तो इसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी को कहे तो ब्रह्मा जी सारा पद इससे वापस ले ले, तो ब्रह्मा जी को तो कुछ नहीं कहा। लेकिन भोले बाबा को बहुत गालियां देने लगा। बोले मरकट जैसा व्यवहार है, शमशान में रहता है, मैंने तो बड़ी गलती कर दी तुझे मेरी बेटी देख करके। बहुत गालियां देने लगा महाराज। अंतिम में श्राप दे दिया। बोले जा, तुझे देवताओं के बीच में आसन नहीं मिले कभी। इधर जो नंदी बाबा थे उनको भी क्रोध आ गया, वो भी श्राप दे दिए। बोले तू मैं बहुत करता है, तुझे बकरे का शरीर लग जाए। हाँ, इधर भृगु ऋषि देख करके हंस रहे थे। भृगु ऋषि ने इन शिवगणों को श्राप दिया और बोले कि शिवगण बड़े बड़े ही बदमाश हो रहे हैं। बोले जाओ, तुम्हारी सबकी जटा मुंडन माला सब बड़ी बड़ी हो जाए, तुम ऐसे भस्मी धारण करके घूमते रहो। वहाँ हमारा श्रापा श्रापी चलने लगी। श्रापा श्रापी आयोजन किसका था? सम्मान समारोह का। और हो गया क्या? वो श्रापा श्रापी समारोह चालू हो गया वहाँ। इधर भृगु ऋषि श्राप दे, इधर शिवगण श्राप देने लगे। भोले बाबा चुपके से नंदी बाबा को मना करके ले आए। बोले चलो इधर से। नंदी को घर पे आके समझाया। बोले देखो, ससुराल में गालियां तो मिलती है, हाँ? सालियां दे देती है,
सालियां नहीं देती तो महाराज आज ससुर जी दे दिए, क्या बात है? हाँ? बोले देखो गालियां मिली वहां तक तो ठीक है, लेकिन श्राप देने लग गए ये तो आपको। तब मुझे क्रोध आ गया महाराज। सानंद ये कैलाश पे रहने लगे। एक दिन इसके मन में क्या हुआ, इसने भगवान का अपमान करने के लिए वाजपेयी नाम का यज्ञ किया। कौन किया? दक्ष। जैसे इसने वाजपेयी यज्ञ किया तो इसका काम नहीं बना, तो इसने क्या किया, बृहस्पति सव नाम का आयोजन किया। कहाँ पर? कनखल हरिद्वार के अंदर वो आयोजन किया। तो क्या हुआ, सभी देवताओं गणों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। और भगवान शिव की जो धर्म पत्नी है वो कौन है? इनकी बेटी है सती मैया। अब तो महाराज सभी देवताओं ऊपर से जाए तो कैलाश के ऊपर से निकले, साइड से भी ना जा रहे, सब ऊपर ऊपर से जाए, वाया कैलाश होकर के जाते हैं। जाना तो अलग रास्ते से भी रास्ता है, लेकिन वाया कैलाश होकर के सभी देवता निकले शिव जी को दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे ससुराल में जा रहे हैं। और महाराज जो देवताओं की धर्म पत्नी आती थी वो तो चूड़ी खनकाती खनकाती जा रही थी कैलाश के ऊपर से। तो माता ने मन में विचार किया कि ये सब कहाँ जा रहे हैं, इतना सज सज के जा रहे हैं। हाँ, तो ये भगवान से पूछी, बोले प्रभु एक बात बताओ, ये जो सभी देवता लोग हैं कहाँ जा रहे हैं विमान में बैठ करके? भगवान ने बोला जाते होंगे इधर उधर, अपन भी चलेंगे थोड़ी देर बाद में कहीं। बोले नहीं, मुझे बताओ ये कहाँ जा रहे हैं? तो इन्होंने बताया कि ये आपके पिता ने एक वाजपेयी बृहस्पति शव नाम का यज्ञ किया है, उस आयोजन में जा रहे हैं। बोले हम नहीं जाएंगे वहाँ। बोले हम क्या करेंगे देवी वहाँ जाकर के, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों, हम क्यों नहीं जाएंगे? तो भगवान कुछ समय तक तो बातें बताई नहीं कि क्या हुआ था, किस कारण से हम नहीं जाएं। बोले ऐसे ही हमारे पास निमंत्रण आया नहीं तो हमको नहीं जाना चाहिए। देखो गुरु के घर, किसके घर? गुरु के घर और माता पिता के घर बिना इनविटेशन के भी आप जा सकते हो, लेकिन जहां आपके पति का सम्मान नहीं हो वहां आपको एक कदम भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं और ये बात सत्य भी है। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं तो नहीं जाऊंगा। तो माँ ने पूछा कि बात क्या है, क्यों नहीं जाओगे? बोले देखो कोई निमंत्रण आए नहीं, जहाँ निमंत्रण नहीं हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। तो माँ ने कहा कि डाकिया लाना भूल गया होगा, आप कैलाश में पहाड़ों में रहते हो, कहाँ डाकिया यहाँ तक पहुँचेगा पोस्टमैन आपका? बोले नहीं देवी, बात ये नहीं है, बात दूसरी है। तुम्हारे पिता ने एक बार सभा का आयोजन किया था, सभा में अज्ञानतावश में समाधि में था और मैं खड़ा नहीं हुआ, बहुत इन्होंने मेरा अपमान किया और आज इसी अपमान का बदला लेने के लिए मुझे यहाँ पर नहीं बुलाया। और यदि देवी तुम्हारी जाने की इच्छा हो तो तुम चले जाइए। तो महाराज आज देवी बोली कि मैं तो देखो पिता के घर जाऊंगी, माई के, और आज ये अपने पिता के घर जैसे जाने को उद्यत हुई तो भगवान ने कहा कि नंदी बाबा को साथ लेते जाना। ये बोली ठीक है, नंदी बाबा को साथ लेके जाऊंगी। और नंदी बाबा को साथ लेकर के ये कनखल पहुंची हैं। जैसी कनखल पहुंची तो इनकी जो बहनें हैं ना महाराज, वो इनसे बात तक नहीं की, मुंह मोड़ लिया। माँ जो है वो बड़ी प्रसन्न हुई कि बेटी घर को आई है, तो माँ ये देख करके बहुत खुश हुई। और माँ का हृदय जो होता है बड़ा कोमल होता है महाराज, तो माँ बहुत खुश हुई। देखो एक बात बताऊं, माई का जो है वो शब्द तो माँ से बना है, लेकिन वो होता किससे है? पिता से होता है। यदि पिता वहां पर नहीं रहे तो बेटी का उस घर में आना जाना मुश्किल हो जाता है, भाई के वश में घर हो जाता ना जी। तो ये सोचने लगी कि माँ बड़ी प्रसन्न है और ये माँ से कुछ बात करके ये उस यज्ञ मंडप में पधारी है। उस यज्ञ मंडप में जाकर के देखा तो इन्होंने देखा कि इस यज्ञ मंडप में सभी का आसन लगा हुआ है, सभी को स्थान मिला है, लेकिन भगवान शिव का कोई आसन नहीं। बड़ी क्रोधित हुई है उसी समय वहां पर
और भोले बाबा का ध्यान लगाई और ध्यान लगा करके क्या किया, योगाग्नि अपने सांगुष्ठ से प्रकट किए और वहीं अपनी देह को भस्म कर दिया। जहाँ विस्फोट होने से इनके शरीर के जहाँ जहाँ अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ सती स्थान बना है, वही शक्ति पीठ बनी है, 52 शक्ति पीठ है जो आप जानते हो। एक वृंदावन में है, बहुत सारी यहाँ पर है, क्या नाम है, बंगाल में है काली शक्ति पीठ जहाँ जिव्या गिरी है, एक पाकिस्तान में हिंगला जहाँ उनका सिंदूर गिरा है, एक नेपाल में गुह्येश्वरी शक्ति पीठ, ऐसे करके 52 जगह में 52 शक्ति पीठ बनी हुई है देवी की। ये वही शक्ति पीठ है जहाँ माँ सती ने अपनी देह का परित्याग किया था। जैसे ही माँ ने अपने देह का परित्याग किया तो जो नंदी शिवगण थे वो बड़े क्रोधित हुए महाराज, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। जैसे नष्ट भ्रष्ट करने लगे, जो भृगु ऋषि थे उन्होंने रिभु नाम की देवताओं को उत्पन्न किया और आपस में इनकी लड़ाई होने लगी और जो शिवगण थे उनको मार के भगा दिया महाराज। इधर नारद जी के द्वारा भगवान शिव को खबर मिली कि जो माँ वहाँ पर यज्ञ में गई थी उन्होंने देह का परित्याग कर दिया। भगवान शिव बड़े क्रोधित हुए, एक जटा से अपना एक जटा निकाली और भूमि पर पटका। भूमि पर जैसे ही देखा तो एक वीरभद्र नाम का बड़ा सा शिवगण प्रकट हुआ और वो वीरभद्र जैसे प्रकट हुआ, उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि बोलो क्या क्या है। भोले बाबा ने कहा कि जाओ उसकी यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दो। महाराज जटाटवी गलज्वल, भगवान जैसे नृत्य करे वहीं धूल आज उड़ रही है, पूरी भूमि कंपायमान हो गई, मानो जैसे बहुत सारे डकैत आ रहे हो ऐसी उस भूमि। सभी जो रिभु देवता से वो डर गए देख करके कि क्या होने लगा, कोई भूचाल आने वाला है या कोई प्रलय आने वाली है। इसे शिवगण वहाँ पधारे महाराज, ये वीरभद्र दक्ष को पकड़ लिए और नंदी बाबा भग को पकड़ लिए और आपस में मारने लगे हैं। इधर नंदी बाबा कह रहे हैं कि ये जो भूखा देवता था हमें बहुत आंखें टमटमा कर देख रहा था, तो वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, इनकी आंखें निकाल के हवन में डाल दी महाराज। बोले भृगु ऋषि बड़े हंस रहे थे, इनके दाढ़ी बाल नोच लिए और क्या किया, हवन कुंड में डाल दिया। ऐसे सारे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और सारे देवता भाग करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को कहने लगे प्रभु ऐसी ऐसी बात हो गई और वो यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे, शिवगण आ गई हैं। ब्रह्मा जी बोले निमंत्रण तो मेरे पास भी आया था इसका कि आप भी आना और सब परिवार आना, लेकिन मैं नहीं गया, मुझे पता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। ब्रह्मा जी नहीं गए थे। ब्रह्मा जी बोले जिसका आपने इस यज्ञ में अपमान किया है उसी भगवान के पास जाओ, उन्हीं को मनाओ। आज ये सभी देवता भगवान शिव के पास आए हैं और भोले बाबा को मनाने लगे और क्या कहते हैं, ओ भूतनाथ बाबा क्या खेल रचाया है, ओ भूतनाथ बाबा क्या खेल रचाया है, ओ भूतनाथ बाबा क्या खेल रचाया है, ओ भूतनाथ बाबा क्या खेल रचाया है। सब तेरी लीला है, सब तेरी माया है, सब तेरी लीला है, सब तेरी माया है, ओ भूतनाथ बाबा क्या खेल रचाया है।
सड़कों पे खुशहाली, महलों में दुख देखे, सड़कों पे खुशहाली, कोई राजा किस्मत का, कोई किस्मत से खाली, कोई राजा किस्मत का, कोई किस्मत से खाली, सब तेरी लीला है, सब तेरा फसाना है। ओ भूतनाथ बाबा क्या खेल रचाया है। कोई फूलों पे सो न सके, कोई कांटों पे सोता है हो, कोई फूलों पे सो न सके, कोई कांटों पे सोता है। कहीं मौत हुई सस्ती, कहीं जीवन महंगा है। ओ कहीं मौत हुई सस्ती, कहीं जीवन महंगा है। कोई खुशियों में डूबा है, कोई खुशियों में डूबा है, कोई गम का मारा है। ओ भूतनाथ बाबा क्या खेल रचाया है। दुनिया ये रची तूने, सब तेरी माया है। ओ भूतनाथ बाबा क्या खेल रचाया है। ओ भूतनाथ बाबा क्या खेल रचाया है। मृत्युंजय महारुद्रा त्राहि मां शरणागता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। बोली भूतनाथ भगवान की जय हो। सबने भगवान शिव की बड़ी तपस्या की, भगवान शिव से बड़ी प्रार्थना की, और जैसे ही भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भगवान ने बोला कि भाई मेरा क्या, मैं इस यज्ञ को संपादित करवा दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे क्या मिलेगा। तो सभी देवताओं ने विचार किया और कहा कि यज्ञ का जो बचा हुआ रहेगा सामग्री वो आपको प्राप्त होगी। यज्ञ का जो अवशेष रहता है ना वो भगवान शिव को चढ़ता है। तो भगवान शिव सोचे नथिंग इज बेटर देन समथिंग, है ना, कि कुछ मिल जाए तो ही ठीक है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान ने उस यज्ञ को संपादित किया। जो दक्षता उसके महाराज बकरे का मुख लगाया, नंदी का श्राप सफल हुआ, भृगु के बकरे की दाढ़ी मूछ लगाई और इस यज्ञ को संपादित किए भोले बाबा। बोली भूतनाथ महादेव की जय हो, केदारनाथ धाम की जय जय। सुखदेव कहते राजन, जो मनु शत्रुपा की संतान थी उत्तानपा, दो पुत्र थे ना इनके, प्रियव्रत और उत्तानपा, तीन तो कन्याएं थी, दो पुत्र थे। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के बारे में कथा आती है। उत्तानपाद के बारे में कहते हैं इनकी दो पत्नियां हैं। कौन कौन? सुरुचि और, मैंने तो ऐसा सुना है इनकी दो पत्नियों के नाम है, एक का नाम तो है मनमानी और दूसरी का नाम है बुद्धिमानी। क्या नाम है? मनमानी और
बुद्धिमानी, ये दो पत्नियां हैं। सु हटा दो, क्या बचेगा? नीति और रुचि। जो नीति है वो क्या है? बुद्धि की बातें। और जो रुचि है वो क्या है? मनमानी, मन की बातें। उत्तान पाद का मतलब ये होता है ऊर्ध्व पादम यस्य उत्तान पाद, जिसके पैर ऊपर की तरफ हो, सर नीचे हो, वो कौन है? उत्तान पाद। और हम भी जब माँ की गर्भावस्था में रहते तो हमारा पैर भी ऊपर रहता है महाराज। ये उत्तान पाद है, इसकी दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। लेकिन ये किससे ज्यादा प्रेम करता है? मनमानी से। किससे? सुरुचि से ज्यादा प्रेम करता है। और महाराज सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, जो बुद्धिमानी उसको बाहर निकाल दिया, महल से बाहर निकाल दिया और बाहर एक झोपड़ी बना दी। बोले यहाँ तुझे एक समय का खाना मिलेगा और यहाँ तेरे जो बालक है इसकी तू रक्षा कर लेना। महाराज महीने में एक बार उसको साड़ी दी जाती थी। अच्छा, सुनीति और सुरुचि में क्या फर्क है? हम सबकी भी दो ही होती है रानियां, एक तो मनमानी होती है और एक बुद्धिमानी होती है। बुद्धिमानी तो कहती है कि जो आपको बैग भर के पैसा मिल रहा है वो मत लो, इसको लोगे तो फंस जाओगे। लेकिन मनमानी जो धर्मपत्नी है वो बोलती है कि ले लो, आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए, स्वीकार कर लो। और हम ले लेते हैं महाराज। फिर यदि गोविंद की कृपा हो तो बच जाते हैं, अथवा तो मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये ही दो रानियां हमारे अंदर कार्य करती है, मनमानी और बुद्धिमानी। जो सुनीति है उसके पुत्र हुए ध्रुव जी। कौन? और सुरुचि है उसके हुए उत्तम। ध्रुव का मतलब होता है अटल, और उत्तम का क्या मतलब होता है? उत्त मतलब होता है अंधेरा, ज्यादा। तम मतलब अंधेरा, बहुत ज्यादा अंधेरा, उसका क्या नाम है? उत्तम। उत्तमः यस्य स उत्तम। ये सुरुचि को महल में रखे। भोग विलास की पत्नी थी ना इनकी, सारी बात मानती थी, सारा श्रृंगार करती थी। और जो बुद्धिमानी थी इसको घर से बाहर निकल दी। बोले तेरी आवश्यकता नहीं है अभी मुझे। इनके भी एक पुत्र था 5 वर्ष का, जिसका नाम था ध्रुव। बंधुओं, जो एक समय का भोजन मिलता उसी भोजन से ही अपने बच्चे का लालन पालन करती थी। ऋषि कुमारों के जैसे इसको वस्त्र पहनाती थी। रात्रि काल में कभी कभी तो विधाता को कोसने लगती थी कि अरे विधाता, मेरी गलती की सजा तू मेरे पुत्र को क्यों दे रहा है? मेरी जो गलती है उसकी सजा मेरे पुत्र को मिलती है। वो खाना भी नहीं खा पाता, एक समय राजा का बेटा बनकर के वो मेरा पुत्र होने के कारण आज राजमहल को त्याग कर इस पर्णकुटी में रहता है। विधाता, मेरे अपराधों की सजा मेरे इस नन्हे से बालक को तो मत दो। खूब क्रंदन करती महाराज, रोने लगती थी। एक दिन ध्रुव जी महाराज ऋषि कुमारों के साथ खेल रहे थे आपस में। जब ये खेल रहे थे, खेलते खेलते जो उत्तम था वो महाराज इनको धक्का देके बाहर निकल दिया और कहा तुम ऋषि राजकुमारों के साथ खेलने लायक नहीं हो, तुम तो राजकुमारों के साथ खेलने लायक हो ही नहीं, हमारे साथ में रह करके हमारे जितने बड़े थोड़ी हो। अब महाराज जी रोते रोते अपनी माँ के पास आए और माँ को कहा कि माँ, मेरा पिता कौन है, किसकी संतान हूं मैं? उत्तम मुझे बोलता है कि तुम राजकुमार के साथ नहीं खेलने लायक हो, तुम राजकुमारों के साथ खेलते नहीं हो, तुम कहते हो तुम्हारा पिता है वो। इन्होंने मन में विचार किया कि यदि मैं अगर उनका पुत्र हूं तो मैं आज अपने पिता का प्यार पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए जाऊंगा। यदि वो मिल से मुझसे वार्तालाप करते तो मैं स्वीकार करूंगा कि वो मेरे पिता हैं। आज महाराज इनका ऋषियों का वेश है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं और खूब अच्छा वेश धारण किए हुए हैं। और आज ये राजमहल में प्रवेश कर रहे। राजमहल में जैसे प्रवेश की तो द्वारपालों ने भी इनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया।
बोले ये ऋषि कुमार कहाँ से आए इतने सुंदर। जैसे ही ये प्रवेश किए, प्रवेश करती पिता को देखा, दौड़ते हुए बोले पिताजी पिताजी, दौड़ करके पिता के पास भागे, भागते भागते आए, गोदी में बैठना चाहे तो माँ ने लात मार के धुतकार दी। तू इस पिता की गोद में बैठ रहा है, तू इसमें बैठने का अधिकारी नहीं हुआ अब तक। जिस दिन तू अधिकारी होगा, जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा। बड़ा क्रंदन करने लगे। और वो पिता उत्तानपाद राजा होकर के भी अपनी भोग विलासिता पत्नी को नहीं रोक पाया कि रानी तुम ये क्या कर रहे हो, इसका क्या अपराध है। रोक नहीं पाया बंधु, और वो अपनी मनमानी करने लगे। और आज ध्रुव जी को राजमहल से बाहर निकाल दिया धक्के मारकर, और कहा कि जा तू भगवान से मिल और भगवान से प्रार्थना कर, जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी तू इस पिता की गोद में बैठने लायक होगा। आज ये उस सुरुचि की बातें सुनकर माँ के पास रोते रोते आए। माँ बेटे को देखकर हृदय से लगा ली और खुद भी रोने लगी। बोली बेटा क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो। बोले मैया पिता ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ ने मुझे लात मार के धक्का मार के बाहर निकाल दिया और कहा जिस दिन मेरे गर्भ से जन्म लोगे उसी दिन आना और जाके भगवान से यह प्रार्थना करो। तो माँ ने कहा कि ठीक है, तुम जाकर के भगवान से मिलो और माँ भगवान से ही तुम प्रार्थना करके भगवान से मिल करके ही लौटना। ऐसी माँ बंधु। और बोले मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे, अवश्य तुमसे भगवान मिलेंगे। आज ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के? 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज हैं और आज वहां से निकल गए महाराज वन की ओर। नारद जी ने बीच में रोक लिया। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुवर प्रणाम, मैं तो भगवान को पाने जा रहा हूँ। बोले झूठ बातें कर रहे हो, छोटे सी बात, खेलने की उम्र है, भगवान को पाने जा रहे हो। भगवान को पाने की उम्र कब की होती है? कब की होती है भगवान को पाने की उम्र? हाँ? बुढ़ापे में ना, 60 के बाद। मैंने पहले दिन भी कहा था कि भक्ति बचपन का विषय है, 55 का नहीं है। बचपन में भक्ति करोगे तो 55 तक मिलेंगे वो गोविंद। तो ये बोले भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं आज मैं, उस ईश्वर को, परमानंद को। तो इन्होंने कहा कि यहाँ तो मैया बैठी है, खाना पीना खिला देती है समय समय पर, वहाँ मैया भी नहीं है खाना खिलाने वाली। बोले कोई बात नहीं गुरुवर। बोले चलो ठीक है, तुम उपवास कर लोगे, लेकिन ये बताओ ये घनघोर जंगल है, यहाँ कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला भी नहीं है, बड़े बड़े जीव जंतु शेर इत्यादि घूमते हैं, कोई भोजन बना लेगा तुम्हें अपना? छोटे से तो हो ही, गोल मटोल से कोई भी खा जाएगा तुम्हें। ये बोले देखो डराओ वराओ तो मत हमें, यदि आप कृपा करो भगवान का मिलने का रास्ता बताओ तो बता दो, अथवा हम जा रहे हैं। तो नारद जी जो परीक्षा लेने आए थे 5 वर्ष के बालक की, उन्होंने कृपा की है और 12 अक्षर का मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र दिया और कहा इस मंत्र को जप करना, तुम्हें जरूर भगवान मिलेंगे। महाराज ये जप करने के लिए वन में गए तो ये क्या किए, 3-3 दिन से, 1 मास में 3-3 दिन से बेर खा के रहते थे। फिर जैसे दूसरा मास लगा तो 6-6 दिन से लते पते इत्यादि खाने लगे। जैसे तीसरा मास लगा तो ये क्या, जल का भक्षण करने लगे। 12-12 दिन व्यतीत करके जल का भक्षण करने लगे। और जैसे चतुर्थ मास प्रारंभ हुआ तो इन्होंने जल को भी त्याग दिया। अब तो महाराज खाली वायु को ग्रहण करने लगे। और जैसे पंचम मास लगा तो वायु लेना भी छोड़ दिए, श्वास रोक करके रहने लगे। जैसे छठा मास प्रारंभ हुआ, अंगूठे
के बल पर खड़े होकर श्वास को रोक करके भगवान का ध्यान करने लगे। जैसे इन्होंने ये श्वास क्रिया प्रारंभ की, सारे भूलों की श्वासें रुक गई। देवताओं को श्वास नहीं आने लगती थी उस समय। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले ऐसा मेरा तो कोई भक्त हुआ नहीं है, जरूर नारायण का होगा, हमारे पिताजी का। सभी देवता भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना किए। बोले प्रभु ऐसा ऐसा भक्त है जो आपकी इतनी तपस्या कर रहे हैं, यहाँ सबकी श्वासें रुकी है त्रिलोकी के अंदर। अब तो महाराज भगवान बोले कोई नहीं, तुम्हारी कोई की गद्दी नहीं चुराएगा, मुझे दर्शन करने के लिए इतना प्रयत्न कर रहा है। बोले प्रभु आप जल्दी जाओ, उसको दर्शन दो। आज भगवान आए और ध्रुव जी को दर्शन दिए हैं। और ध्रुव जी क्या गा रहे हैं भगवान को देख करके? मेरी लागी प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा पालनहार है, पालनहार है, पालनहार है, तू ही मेरा पालनहार है, पालनहार है, हाँ पालनहार है। बीच भंवर में